सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले का नोटिफिकेशन और अगले हफ्ते का ड्यूटी रोस्टर जारी। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज रोगर सीनियरिटी में चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सबसे सीनियर जज बन गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने का इम्कान। मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। तबादले के बाद आने वाले 3 जजेस का बेंच कौन कौन सा होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस ने रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस सरफराज रोगर को बेंच 2 डिक्लेयर किया गया है। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी या बेंच 3 के जज होंगे। सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का बेंच 9 और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बेंच 12 होगा। जस्टिस सरफराज रोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का डिवीजन बेंच होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तरमीम शुदा हफ्तावार रोस्टर जारी करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट्स के जजेस का तबादला मुस्तरद कर दिया। अदालती बाइकॉट का भी ऐलान। तीनों बार काउंसिल्स के मुश्तरका इजलास में 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालिबा। एलामिये में कहा गया नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाएगा। जहां मीडिया और अदलिया आज़ाद न हों वो कौमें तबाह हो जाती हैं। नायब सदर इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा जजेस के तबादले का मकसद अदलिया को कमजोर करना और नुकसान पहुंचाना है। आईनी शिक को तरजीह दें या किसी के खत को, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं आर्टिकल 200 आइन पाकिस्तान का हिस्सा है और अदलिया के तमाम जजों ने आइन पाकिस्तान की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। इस आर्टिकल के तहत सदर पाकिस्तान किसी भी जज का तबादला एक से दूसरी हाई कोर्ट कर सकते हैं। तबादले के लिए मुतल्लिका जज की मर्जी जरूरी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से भी मुशावरत की जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमा साल की पहली कौमी इंसादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों को पोलियो से महफूज करेंगे। आलमी इदारों और शराकतदारों के साथ मिलकर पोलियो का खात्मा किया जाएगा। इंसादे पोलियो के लिए ताउन पर WHO यूनिसेफ के शुक्रगुजार हैं। खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा गुज़श्ता बरस पोलियो के पाकिस्तान में 77 केस सामने आए। रमा साल पोलियो का 1 केस सामने आ चुका है। बाहमी ताउन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आलमी सरमायाकारों और आलमी इक्तसादी इदारों का पाकिस्तान पर बढ़ता हुआ एतमाद खुशाइंद है। अवामी फलाह बहबूद के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की लाहौर में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने स्पीकर को उनके बेटे की शादी की मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने तमाम अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती हुई मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार। डिफॉल्ट के दहाने से इस मुल्क को वजीर आज़म तरक्की की मनाजिल पर लेकर जा रहे हैं। दिन ब दिन अच्छी खबरें आ रही है मईशत को लेकर। तो इस मुल्क पे एक नहुसत का साया था जो छटा है। वो नहुसत का साया उनका था पिंकी गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान का। ये जो मजहबी टच है और मजहब कार्ड है ये हर जगह इस्तेमाल करते हैं। पूरा टोला रंगे हाथों पकड़ा गया। ये तोशा खाना से घड़ियां चोरी कर रहे थे और मियां शहबाज शरीफ ने तोशा खाना के कवायद और ज़वाबित बनाए। पिंकी गोगी और कप्तान की नहुसत का साया छट चुका। 190 मिलियन पाउंड केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। चोरी में पूरा टब्बर ही पकड़ा गया। ये अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा एक वज़ीर आज़म चीज़ें बेचता था और मौजूदा वज़ीर आज़म शिफाफियत से काम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से तरक्की की मनाजिल पर ले गए। तामीर और तरक्की हमेशा नून लीग के दौर में हुई। तमाम ममालिक पाकिस्तान की मईशत की तारीफ कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला जिस तरह बातें करते हैं इनको शर्म आनी चाहिए। इस बार हम तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। सदर PTI KP
जुनैद अकबर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे वर्कर्स के साथ जो किया वो बहुत बड़ा जुल्म था। हमारी क़यादत पहले इदारों से राब्ते में थी और राब्ते PTI की मर्जी से थे। KP काबीना में तब्दीली वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। सवाबी एहतजाज से मुतालिक अली अमीन गंडापुर से अलग मुलाकात होगी। सवाबी का जलसा खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा जलसा होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तंजीमें तश्कील 9 का फैसला। नए एक्ट के तहत एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की जगह एक खुद मुख्तार और मुअस्सर एंटी करप्शन अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट का इजलास। अली अमीन गंडापुर की मुजव्विज़ा एंटी करप्शन फोर्स एक्ट का मुसविदा जल्द पेश करने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुजव्विज़ा एक्ट वाइट कॉलर क्राइम की सदेबाब के लिए एक मुअस्सर और जामे कानून होगा। मुजव्विज़ा कानून के तहत एंटी करप्शन का अपना एक मखसूस फोर्स यूनिट कायम किया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मेरिट पर मुतल्लिका शोबे के माहिरीन को भर्ती किया जाएगा। नए तंजीमी ढांचे के तहत 6 रीजनल और 2 सब रीजनल दफातर कायम किए जाएंगे। मुशर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट के हक में वोट दिया। सदर जरदारी के दस्तखत के बाद यह बिल बाकायदा कानून बन चुका है। पीपल्स पार्टी अब मीडिया पर एक्ट की मुखालफत करके दोगलेपन का मुजाहिरा न करे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों पार्टियां मुल्क में काले कवानीन के निफाज की बराबर जिम्मेदार हैं। इन दोनों जमातों ने मिलकर मुल्क में लाकानूनियत को फरोग दिया है। वो दिन दूर नहीं जब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को अपने करतूतों का जिम्मेदार ठहराएंगी। मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। दरख्वास्त नेपरा को इरसाल। बिजली की कीमत में 2 रुपए फी यूनिट कमी मुतवक्के। मंजूरी से आवाम को 52 अरब रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। नेपरा 12 फरवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेगी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी सहमाही एडजस्टमेंट लागू होगी। लाइफ लाइन सार्फिन को रिलीफ नहीं मिलेगा। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत। आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के लिए आज़रबाईजान हमेशा मोहब्बत और अख़ुवत का जज्बा रखता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। सूबाई हुकूमत की रजामंदी के बगैर सिंध से निकाले जाने वाले तेल और गैस की फ़रोख्त का मामला ज़ेर गौर आएगा। तरक्याती मनसूबों से मुतालिक लाए अमल भी तय किया जाएगा। वेटलैंड्स माहौलियाती दिफा है, इनका तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पर पैगाम। कहा पंजाब हुकूमत ने पहली बार जामे क्लाइमेट पॉलिसी तश्कील दी। वेटलैंड्स के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली को तरजीह दी जा रही है। माहीगिरी के निज़ाम को मुनज़्ज़म कर दिया गया। खिलाफ वर्जी पर सज़ाएं दी जा रही हैं। शहरियों से माहौल दोस्त तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत का साथ देने की अपील की है। फिजा को साफो साजगार करने तक सुख का सांस नहीं लेंगे। ये हमारी नस्लों की बका का मसला है। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब में अरबों रुपए के 30 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब कर दिए गए। जदीद स्टेशन से हासिल डेटा माहौलियाती पॉलिसी साजी में मददगार साबित होगा। शिगर के पहाड़ों की चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। हल्की धूप निकलने से मौसम कदरे बेहतर। मलका कोहसार मरी में सूरज और बादलों की आंख मचोली। मौसम सर्द होने के साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग ने सियाहों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कोयटा में मौसम सरमा की सर्द रातों में सूप और यखनी की फरोख्त बढ़ गई। शहरी कहते हैं इस मौसम में जिस्म को तवानाई और हरारत फराहम करने के लिए सूप और यखनी का कोई मुतबादल नहीं।
और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की रुनुमाई का दूसरा मरहला चैंपियंस ट्रॉफी मुल्तान पहुंच गई। ट्रॉफी को मुल्तान के ऊंचे मुकाम दमदमा पर नुमाइश के लिए रखा गया। दमदमा के बाद चैंपियंस ट्रॉफी मुल्तान इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंच गई। ट्रॉफी मुल्तान के बाद बहावलपुर, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और कराची जाएगी। 12 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी हैदराबाद पहुंचकर टूर एहतमाम पजीर होगा।